हर मोर्चे पर नाकाम रही नीतीश सरकार को अदालत से लगातार फटकार मिल रही है। शायद ही कोई दिन हो जब कोर्ट में नीतीश के सरकारी कुनबे की फजीहत नहीं होती। पटना हाई कोर्ट ने एक बार फिर नीतीश सरकार को निशाने पर लेते हुए सख्त आदेश जारी किया है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार की नीतीश सरकार से महामारी की दूसरी लहर के दौरान गांव में कोविड-19 से हुए मौतों का हिसाब देने को कहा है। इसके साथ ही सरकार से पिछले साल पहली लहर के दौरान दूसरे राज्यों से गांव में लौटे लगभग 40 लाख प्रवासियों के बारे में भी जानकारी मांगी है। दरअसल कोर्ट ये जानना चाहती है कि वे सभी फिलहाल किस हालत में जी रहे हैं। अदालत नीतीश सरकार से पूरी तरह नाराज दिख रही है। कोर्ट ने गंगा में मिली लाशों को गंभीर मसला बताते हुए मामले में पूरी जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने इस घटना को अमानवीय करार दिया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से कहा है कि वे विस्तृत रिपोर्ट दायर कर बताएं कि कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार की तरफ से अब तक क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। न्यायालय ने सरकार से जिलावार मौतों के आंकड़े भी पेश करने को कहा है। कोरोना कहर के बीच गांव के हालात को लेकर अदालत काफी फिक्रमंद है। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने की जरूरत है और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम न रहे। कोर्ट ने कहा है कि गांव में आमतौर पर लोग इतने जानकार नहीं होते हैं, न ही वे इसकी जानकारी देने के इच्छुक होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि गांव के हालात पर बारीकी से नजर रखी जाए। हाई कोर्ट ने कहा है कि गांव के मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में हो रही सभी मौतों के बारे में 24 घंटे के भीतर प्रशासन को जानकारी दी जाए। इसके आधार पर प्रशासन मौतों के कारणों का सही पता लगा सकेगा और महामारी को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे। न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए साफ शब्दों में ये भी कहा है कि जो भी निर्देशों का पालन नहीं करेगा उन्हें पद से हटाने में कोर्ट को थोड़ी भी झिझक नहीं होगी। कोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में मदद पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि 2011 की जनगणना से स्पष्ट है कि राज्य की करीब 90% आबादी गांव में रहती है और कोरोना का खतरा शहर के साथ साथ गांव में ज्यादा हो सकता है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग से लेकर आइसोलेशन तक की सुचारू व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि हमें तीसरी लहर के लिए भी सतर्क रहना है।